नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की, लेकिन एक अलग नजरिए से। हम देखेंगे कि कैसे तीन अलग-अलग मोर्चों पर, मतलब देश के अंदर, अपनी सीमाओं पर और पूरी दुनिया के मंच पर भारत एक साथ आगे बढ़ रहा है। ये एक तरह का कह सकते हैं भारत का त्रिफला है: शासन, सुरक्षा और वैश्विक पहुंच। चलिए समझते हैं कि ये तीनों मिलकर भारत के भविष्य को कैसे बना रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी देश अपना भविष्य बनाता कैसे है। बहुत बड़ा सवाल है ना। और देखिए, इसका जवाब ना कोई एक चीज नहीं हो सकती। ये तो एक पजल जैसा है। और इस पजल के जो तीन सबसे जरूरी टुकड़े हैं वो हैं देश की अपनी अंदरूनी ताकत, उसकी सुरक्षा, और हाँ, दुनिया के बाकी देशों के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं। अब देखिए, किसी भी बड़ी और मजबूत इमारत के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? उसकी नींव, है ना। और जब हम भारत की बात करते हैं तो ये नींव क्या है? ये है भारत के अपने लोग, इसकी अर्थव्यवस्था और इसका शासन प्रशासन। तो चलिए अपनी पड़ताल यहीं से, भारत के अंदर से शुरू करते हैं। आपने विकसित भारत 2047 के बारे में तो सुना ही होगा। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और जैसा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इस लक्ष्य को हकीकत में बदलने की जो जिम्मेदारी है वो सिविल सेवकों के कंधों पर है। यही वो लोग हैं जो सरकारी योजनाओं को कागज से उतारकर जमीन पर लाते हैं, जिससे शासन और मजबूत होता है। अब ये जो नंबर है 16%, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी है। ये कहानी है इंडियन पोस्टल सर्विसेज के बदलाव की। सोचिए, एक जमाना था जब हम डाक विभाग को सिर्फ चिट्ठियों के लिए जानते थे, लेकिन आज ये एक मॉडर्न, रेवेन्यू कमाने वाला और नागरिकों पर फोकस करने वाला संगठन बन रहा है। और जानते हैं क्या? ये बदलाव सिर्फ एक विभाग का नहीं, बल्कि पूरे गवर्नमेंट सिस्टम में आ रही सोच का प्रतीक है। और जैसा मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ एक विभाग तक सीमित नहीं है। जरा पूरी अर्थव्यवस्था को देखिए। यूनाइटेड नेशंस का अनुमान है कि इस साल भारत की इकोनॉमी 6.4% की रफ्तार से बढ़ेगी। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अच्छा, ये तो हो गई बड़े बड़े नंबरों की बातें। सवाल ये है कि आम इंसान की जिंदगी में इसका क्या असर पड़ रहा है? ये विकास जमीन पर दिखता कैसा है? इसके लिए जरा उत्तर प्रदेश को देखिए। दिल्ली, मेरठ, आरआरटीएस, शहरों में फैलती मेट्रो लाइनें, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये सिर्फ सीमेंट और सरिये के ढांचे नहीं हैं। ये लोगों के लिए नए मौके हैं, बेहतर जिंदगी है। और यही तो बदलते हुए भारत की असली तस्वीर है। तो हमने देखा कि देश के अंदर तरक्की की रफ्तार तेज हो रही है, लेकिन इस तरक्की को, इस विकास को सुरक्षित रखना भी तो उतना ही जरूरी है ना? जैसे एक मजबूत घर के लिए एक मजबूत चारदीवारी चाहिए होती है। तो चलिए अब बात करते हैं भारत की सुरक्षा की और कैसे भारत इस मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है। और जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो उन बलिदानों को कभी नहीं भूल सकते जो इसके लिए दिए गए हैं। पहलगांव हमले को 1 साल हो गया है। ये दिन हमें उन 26 बेगुनाह लोगों की याद दिलाता है जिनकी जान उस हमले में चली गई थी। ये एक बहुत गंभीर रिमाइंडर है कि शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है। और ये तैयारी सिर्फ बातों में नहीं, एक्शन में दिख रही है। मिसाल के तौर पर हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, करीब 975 करोड़ रुपए का। अब इससे होगा क्या? इससे टैंकों की माइन ब्रीचिंग कैपेबिलिटी, यानी बारूदी सुरंगों को साफ करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो एक तरफ हमारी सेना और मजबूत हो रही है और दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत के तहत ये सब देश में ही बन रहा है। ये है डबल फायदा। तो देखिए, एक तरफ देश के अंदर आर्थिक मजबूती, दूसरी तरफ सुरक्षा में आत्मनिर्भरता। जब ये दोनों चीजें होती हैं तो कोई भी देश दुनिया के सामने ज्यादा आत्मविश्वास से खड़ा होता है, और यही भारत के साथ हो रहा है। तो अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के तीसरे और आखिरी हिस्से पर, भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी। और भारत की विदेश नीति की सबसे खास बात पता है क्या है? इसका बैलेंस। मतलब एक तरफ जर्मनी जैसे अपने पुराने पार्टनर के साथ डिफेंस और सिक्योरिटी पर बात हो रही है, साथ मिलकर नई तकनीक बनाने पर जोर है। वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया जैसे टेक्नोलॉजी के पावर हाउस के साथ एआई, सेमीकंडक्टर्स और शिप बिल्डिंग जैसे फ्यूचर के टॉपिक्स पर पार्टनरशिप हो रही है। तो आप देख रहे हैं, हर जरूरत के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी। इससे भारत के हित हर तरफ से सुरक्षित रहते हैं।
और हाँ, भारत की डिप्लोमेसी सिर्फ मीटिंग रूम्स तक ही सीमित नहीं है, ये खुले समंदर में भी दिखती है। जैसे अभी हाल ही में भारतीय नेवी का जहाज आईएनएस सुनैना इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचा। वहां दोनों देशों की नेवी ने साथ मिलकर अभ्यास किया। ये जो आप देख रहे हैं, ये भारत के सागर इनिशिएटिव का एक जीता जागता सबूत है। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसका सीधा सा मकसद है पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र को फ्री, ओपन और सुरक्षित रखना। अब ये नंबर देखिए, 17। ये क्या है? ये उन देशों की संख्या है जिनके प्रतिनिधि भारत में चुनाव प्रक्रिया को देखने और सीखने आए हैं। सोचिए, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव का महापर्व होता है तो पूरी दुनिया की नजरें हम पर होती हैं और देश खुद आकर इसे समझना चाहते हैं। इसे ही कहते हैं सॉफ्ट पावर, जहां आप अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने मूल्यों और अपनी व्यवस्था से दूसरों को प्रभावित करते हैं। तो अब तक हमने 3 अलग-अलग हिस्सों को देखा: देश के अंदर हो रही तरक्की, सीमाओं पर बढ़ती सुरक्षा और आत्मनिर्भरता, और दुनिया भर में भारत का बढ़ता कद। ये 3 अलग-अलग धागे हैं। अब चलिए इन तीनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इससे भारत के भविष्य की बड़ी तस्वीर, द बिग पिक्चर, कैसी बनती है। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये तीनों चीज़ें अलग-अलग नहीं हैं। ये एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। इसे आप एक तिपाई, मतलब एक ट्राइपॉड की तरह समझिए। इसका एक पाया है देश की तरक्की, दूसरा है सुरक्षा और तीसरा है दुनिया के साथ रिश्ते। अगर एक भी पाया कमज़ोर हुआ तो पूरा स्ट्रक्चर हिल जाएगा। ये तीनों मिलकर ही भारत को मजबूती और स्थिरता दे रहे हैं। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब ये तीनों ताकतें, देश के अंदर निर्माण, सीमाओं पर सुरक्षा और दुनिया से जुड़ाव, एक साथ एक लय में काम कर रही हैं, तो आने वाले दशक में भारत दुनिया के मंच पर अपने लिए कौन सी भूमिका तय करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानने का इंतजार सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रहेगा।